कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। एक भक्त की कथा सुना के आगे का प्रसंग शुरू करूंगा। और देखो, सबसे निवेदन करता हूँ, किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो पहले से निकाल कर रखना। बहुत से भक्त सोचते हैं अगर पहले कहा होता हम कॉपी निकाल के रखते, हम फाइल निकाल के रखते। तो मैं तो रोज बोलता हूँ, जिसके मन में सुनाने को हो पहले निकाल के रखो। अब ध्यान सुनिएगा। एक भक्त हुए, मूढ़, गंवार, अनपढ़। आप कहेंगे ऐसे कैसे? आपको लगता होगा कि ज्ञानी भक्त बनता है ना। भगवान ने क्या कहा था? निर्मल मन। भगवान को भक्ति प्रिय है, भक्त प्रिय है। भगवान तुम्हारा ज्ञान नहीं देखते, तुम्हारी जाति नहीं देखते। आप लोगों ने कई बार लीला सुनी होगी। एक भक्त, आप सब सोचेंगे हाँ ये तो हमने सुनी हुई है। तो ऐसी लीला सुनने का क्या लाभ? भोला भक्त धन्ना जाट। हाँ, लीला तो सुनी है, यानी उसने कुछ खर्च किया, वो कहीं तीर्थों में भ्रमण करने गया, उसने कोई गीता भागवत रामायण रटी ना। आप बताइए, वो भक्त का स्थान पा गया। हम उसका अनुसरण नहीं करना चाहते। एक गांव में एक समय भागवत कथा का आयोजन किया गया। पंडित जी भागवत कथा सुना रहे हैं। पूरे सप्ताह कथा वाचन चला। पूर्ण आहुति हुई। दान दक्षिणा की सामग्री इकट्ठा कर घोड़े पर बैठकर पंडित जी रवाना होने लगे। पंडितों का काम ही यही होता है, धन बटोरा और चल दिए। उसी गांव में एक सीधा साधा गरीब किसान भी रहता था, जिसका नाम था धन्ना जाट। धन्ना जाट ने जाते हुए पंडित जी के पैर पकड़ लिए। बोला, पंडित जी महाराज, आपने कहा था जो ठाकुर जी की सेवा करता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। आप तो जा रहे हैं, मेरे पास ना तो ठाकुर जी हैं, ना ही मैं उनकी सेवा पूजा की विधि जानता हूँ, इसलिए आप मुझे ठाकुर जी देकर जाइए। पंडित जी ने कहा, चौधरी तुम ही ले आना, तुम ही ले आना। ठाकुर जी तुम ही ले आना। धन्ना जाट ने कहा, मैंने तो कभी ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे? मैंने तो ठाकुर जी को देखा ही नहीं, लाऊंगा कैसे? पंडित जी को घर जाने की जल्दी थी। उन्होंने पिंड छुड़ाने के लिए अपना भांग घोटने वाला सिलबट्टा उसे दे दिया और बोले,
ये ठाकुर जी हैं, इनकी सेवा पूजा करना। सेवा पूजा करना, पूजा माने प्रेम, पूजा माने प्रेम, नोट कर लेना हृदय में। धन्ना जाट ने कहा महाराज मैं सेवा पूजा का तरीका भी नहीं जानता, आप बता के जाएं, मैं जाने नहीं दूंगा। पंडित जी ने कहा पहले खुद नहाना, फिर ठाकुर जी को नहलाना, इन्हें भोग चढ़ाकर फिर खाना। इतना कहकर पंडित जी ने घोड़े की एक लगाम खींची और वो चल दिए। धन्ना बेचारा जाट सीधा सरल आदमी पंडित जी के कहे अनुसार सिलबट्टे को बतौर भगवान अपने घर में स्थापित कर लिया। विश्वास देखिएगा। दूसरे दिन स्वयं स्नान कर सिलबट्टे के रूप में ठाकुर जी को नहलाया। उसकी विधवा माँ, खाली माँ बेटा, खेती भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए भोग में अपने हिस्से का बाजरे का टिक्कर बोलते हैं गांव के अंदर, मिर्च की चटनी भगवान के सामने रख दी। ठाकुर जी ने, धन्ना ने कहा पहले आप भोग लगाओ फिर मैं खाऊंगा। अब ठाकुर जी ने भोग लगाया नहीं। बोला पंडित जी तो धनवान हैं, वो खीर पूड़ी खिलाते होंगे, मोहन भोग लगाते होंगे, मैं तो गरीब जाट का बेटा हूँ, इसलिए रोटी चटनी का भोग आप कैसे लगाएंगे। बातें कर रहा है भगवान से, हमारे पास समय इतना बातें करने के लिए। हम विद्वान हैं, हम ज्ञानवान हैं, हम आरती करते हैं, मंत्र बोलते हैं भगवान को। आप ध्यान से सुनिएगा, रोटी चटनी का भोग बोला भगवान से आप कैसे लगाओगे। पर साफ साफ सुन लो, मेरे पास तो यही भोग है, खीर पूड़ी मेरे बस में नहीं है। भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी सारा दिन भूखा रहा। इसी तरह रोज एक बाजरे का ताज़ा रोटी बनाकर चटनी के साथ रखता, मिर्च के साथ, प्रार्थना करता। 1 दिन 2 दिन 6 दिन गुजर गए, भगवान भोग लगाते नहीं, धन्ना जाट खाता नहीं, भूखा रहता है। 6ठे दिन धन्ना जाट बोला रोटी, सूखी रोटी और चटनी खाने में शर्म आती है, आप कहो तो मैं आंखें बंद कर लूं फिर खा लेना। ठाकुर जी ने फिर भी भोग नहीं लगाया। धन्ना भी भूखा प्यासा था। 7वें दिन धन्ना जाट अपनी बुद्धि पर उतर आया, फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा सुना था आप दीन दयाल हो, आप भी गरीब की कहाँ सुनते हो, मेरा रखा ये टिक्कड़ चटनी आकर नहीं खाते हो, मत खाओ, अब मुझे भी नहीं जीना। इतना कहकर उसने सिलबट्टा उठाया। ध्यान से सुनो, जो भगवान जी मान कर के विराजमान थे, सिलबट्टा उठाया और अपना सिर फोड़ने को तैयार हो गया। अचानक सिलबट्टे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धन्ना का हाथ पकड़कर क्या बोले भगवान, देख धन्ना, मैं तेरा चटनी टिक्कड़ खा रहा हूँ। ठाकुर जी बाजरे का रोटी और मिर्च की चटनी मज़े से खा रहे थे। जब आधा खा लिया तो धन्ना जाट बोला पूरा आप खा जाओगे, मैं 6 दिन से मैं भी भूखा हूँ, कम से कम आधा तो छोड़ दो। भगवान प्रेम के भूखे हैं। हे पुण्य आत्माओं, भगवान भाव के भूखे हैं।
ठाकुर जी ने कहा तुम्हारी चटनी, तुम्हारी रोटी बड़ी मीठी लग रही है, तू दूसरी खा लेना। तो धन्ना बोला प्रभु माँ मुझे एक रोटी देती है, यदि मैं दूसरी लूँगा तो माँ भूखी रह जाएगी। प्रभु ने कहा फिर ज़्यादा क्यों नहीं बनाते। धन्ना ने कहा खेत छोटा सा और मैं अकेला, मेरे साथ कोई 2-4 भाई नहीं है खेत में मेहनत करने वाले। भगवान बोले तो खेत जोतो। धन्ना बोला प्रभु मेरे पास तो बैल भी नहीं है, मैं खुद ही जुतता हूँ, हल को अपने कंधे पे रख के चलाता हूँ। ठाकुर जी ने कहा नौकर रख ले। धन्ना ने कहा प्रभु आप तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो, नौकर रखने की हैसियत हो तो 2 वक्त रोटी ना खा लेता। इस पर भगवान ने कहा चिंता मत करो, तेरी सहायता मैं करूँगा। कहते ही तब से ठाकुर जी ने धन्ना का साथी बनकर उसकी सहायता करनी चालू की। धन्ना जाट की सहायता चालू की भगवान ने। धन्ना जाट के साथ खेत में काम काज अच्छी प्रकार से जमीन और बैलों की जोड़ी दिलवा दी। कुछ अरसे के बाद घर में गाय भी आ गई, मकान भी पक्का हो गया, सवारी के लिए घोड़ा भी आ गया। धन्ना एक अच्छा खासा जमींदार बन गया। अब आप सोचिएगा कई साल बाद वही पंडित जी धन्ना के गांव में फिर दोबारा भागवत करने आए। फिर उनके दर्शन को गया, प्रणाम करके बोला पंडित जी आप जो ठाकुर जी देकर गए थे वो 6 दिन तो भूखे प्यासे रहे, मुझे भी भूखा प्यासा रखा। 7वें दिन उन्होंने भूख के मारे परेशान होकर मुझ गरीब की रोटी खा ली। उनकी इतनी कृपा है कि खेत में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर काम में मदद करते हैं। अब तो घर में गाय, 7 दिन का घी दूध। तो पंडित जी ने सोचा मूर्ख आदमी है, मैं तो भांग घोटने वाला सिलबट्टा देकर गया था। गांव में पूछने पर लोगों ने बताया चमत्कार तो हुआ है, धन्ना अब गरीब नहीं रहा। आप और हम लोग सोचेंगे पैसे से अमीर होना, ये अमीर नहीं है। धन्ना अब गरीब नहीं रहा, प्रेम का अमीर हो गया। दूसरे दिन पंडित जी ने धन्ना से कहा कल कथा सुनने के आओ तो अपने साथ उस साथी को लेकर आना जो तुम्हारे साथ खेत में काम करता है। घर आकर धन्ना ने भगवान से निवेदन किया कथा में चलो। तब प्रभु ने कहा मैं नहीं चलना चाहता, तुम चले जाओ। धन्ना बोला क्या आप उन पंडित जी को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ, उन्हें घर ले आऊँ? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा जो शब्द अब बताने जा रहा हूँ। क्या कहा भगवान ने? बोले ये झूठी कथाएं सुनने तुम जाओ। भगवान कहते हैं मैं झूठी कथा कहने वालों से नहीं मिलता, जो मुझसे सच्चा प्रेम करता है, जो अपना काम मेरी पूजा समझता करता है, मैं उसी के साथ रहता हूँ। सत्य ही कहा गया भक्त के बस में है भगवान। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, मैं तो आपसे निवेदन करता हूँ, हनुमान जी का सूर्य को मुख में रखने का आप और हम लोगों ने आज तक क्या अर्थ निकाला? जटायु और संपाति की कथा को हमने आज तक क्या समझा? सुरसा को, सिंगिका को, लंकनी को हमने क्या समझा? लेकिन आप और हम लोग तो बड़े तजुर्बेकार हैं, रोज संसार में ऐसे भूखों को सारा दिन देखते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु प्रेम की भूख अभी तक भी जागी नहीं।
कल्याण भगवान हर पल करना चाहते हैं, लेकिन कल्याण करें किसका? इसलिए मैंने कहा था एक लीला सुनाकर, अब तक जो आपके सामने भूख पर चर्चा चली, असली भूख जिस दिन आप हम लोगों को भगवान के प्रेम की लग गई, शरीर मरने वाला, संसार मिटने वाला, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ये सब जाने वाले हैं, लेकिन हमारा मन इनमें रमण करता है। आत्मज्ञान हमें है नहीं, परमात्मा को पाने की भूख है नहीं। भूख सबके पास है, लेकिन विचित्रता यह है कि भूख किस चीज़ की है? असली भूख नहीं है। हनुमान जी प्रकाश के भूखे और उसके संरक्षक हैं। प्रकाश के संरक्षक इंद्र ब्रज का प्रहार किया इंद्र ने। ये कुछ विचित्र सी बात मालूम पड़ती है, ध्यान से सुनिएगा। ये भी एक विचित्र संयोग है। जब अशोक वाटिका में हनुमान जी को भूख लगी तो इंद्रजीत ने उन पर प्रहार किया। देवता इंद्र ने भी प्रहार किया उनकी ठोड़ी पर, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा बाल्यावस्था में। और जब गए अपने शिष्य को, रावण को शिक्षा देने अशोक वाटिका में, तो वहाँ पर भी इंद्रजीत ने हनुमान जी पर प्रहार किया। बाल्यावस्था में भूख लगने पर भी इंद्र ने प्रहार किया, और बाद में अशोक वाटिका में भी भूख लगने पर इंद्रजीत ने प्रहार किया। देवता ने भी प्रहार किया और दैत्य ने भी प्रहार किया, ध्यान से सुनिएगा। यानी देवता इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र, उसने भी हनुमान जी की ठोड़ी पर प्रहार किया, और राक्षस रूपी इंद्रजीत ने भी प्रहार किया। देवता और दैत्य दोनों हनुमान जी का वध करने के लिए तुल जाते हैं। इंद्र उन पर वज्र का प्रहार करता है, और इंद्र को जीतने वाला जो इंद्रजीत, देखो इंद्र को जीतने वाला जो इंद्रजीत मेघनाथ, वो हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करता है। लेकिन दोनों का उद्देश्य एक था, वो था हनुमान जी का नाश। हनुमान जी को कैसे मिटाया जाए, समाप्त किया जाए। संसार में भगवान भक्त के बस में होते हैं, और भक्त को मिटाने के लिए देवता भी, कोई देवता नहीं चाहता कि किसी संत की, किसी भक्त की बात मानो। वो चाहते हैं हमारी पूजा करो, और आप हम लोग तो खूब पूजा करते ही हैं देवताओं की, जानते ही हैं। हम स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं। कृष्ण लीला में भी आपने देखा था, यही इंद्र ब्रज को डुबोने आया था, बाद में माफी मांगने आया। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, राक्षस भी और देवता भी, भक्ति इतनी सरल होती, हनुमान जी का चरित्र इतना सरल होता, जो आप हम लोग अपनी बुद्धि से समझ लेते, तो हम बुद्धिमान नहीं, भगवान के भक्त प्रेमी बन जाते, और भक्त हमारे अंडर में हो जाते। तो इसलिए आप हम लोग सोचें, क्योंकि कल से फिर मैं आपको आगे की लीला सुनाने बढ़ूँगा। अब तक तो भूख बता दी, अब आगे आगे लीला हनुमान जी के चरित्र पर और प्रकाश डालेगी। लेकिन अब तक की लीला में आप हम सब लोग अपने अंदर ये देख लें, सबको पता है मेरे मन में संसार की भूख है, शरीर की भूख है, परिवार की भूख है,
या भगवान के प्रेम की भूख है। अगर असली भूख जाग जाए तो भगवान आपके अधीन हो जाएंगे, अन्यथा आप भगवान को नहीं ठग सकते। अपना जीवन देव दुर्लभ मानव शरीर में पाने के बाद भी जो व्यक्ति भगवान के प्रेम को नहीं पा सका, उसका जीवन निरर्थक है, बेकार है, पशु के समान है। इसलिए आज मैं अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ और निवेदन कर रहा हूँ। अब जिस भक्त को भजन सुनाना हो, वीना जी भी सुनाना चाहती हैं, राजकुमार जी भी सुनाना चाहते हैं और गुड्डी जी भी सुनाना चाहती हैं। आज वीना जी से सुन लेते हैं। नहीं, आज दीदी से सुन। नहीं, आज आप सुना दो वीना। नहीं, आज दीदी को सुनाने दो। नहीं, एक ही बात है। तो मैं सुना देती हूँ, मैं सुना दूँ। हाँ, सुनाओ। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। हम तो कान्हा के जन्मों से दीवाने, हम तो कान्हा के जन्म से दीवाने। मीठे मीठे वचन सुनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। मीठे मीठे वचन सुनाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। घर का कोना कोना मैंने फूलों से सजाया है, घर का कोना मैंने फूलों से सजाया है। अंदर बाल बधाई घी का दीप जलाया है, अंदर बाल बधाई में तो दीप जला है। बहनों को बुलाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे। प्रेमी जनों को बुलाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके बिछाएंगे, जिस शाम प्यारे घर आएंगे। गंगा जल की धारी प्रभु के चरण पधारूं, गंगा जल की धारी प्रभु के चरण पधारूं। भोग लगाऊं लाड़ लड़ाऊं आरती उतारूं, भोग लगाऊं लाड़ लड़ाऊं आरती उतारूं। खुशबू उड़ाएंगे, जिस शाम प्यारे घर आएंगे। खुशबू उड़ाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। पलके पलके बिछाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। अब तो इनकी मोहन प्रेम सुधा बरसा दे, अब तो लगन एक ही मोहन प्रेम सुधा बरसा दे। जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग रंगा दे। जीवन को जीवन बनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। जीवन को जीवन बनाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। नटवर नागर नंद का लाल मुरली मधुर बजावे, नटवर नागर नंद का लाल मुरली मधुर बजावे। अंधु प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावेंगे, सभी प्रेमी नाच नाच कर गिरधर को रिझावेंगे। नैनों से नैना मिलाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे। नैनों से नैना मिलाएंगे, जिस दिन शाम प्यारे घर आएंगे।
पल के बिछाने हुए जिस दिन आप प्यारे घरे आएंगे पल के बिछान देंगे आप प्यारे घरे आएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे जी। मीरा जी आपका स्पीकर बंद है, आप अपना स्पीकर खोल के बोलिए। मीरा जी स्पीकर बंद है आपका।